नंबर 7 फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में। फॉरवर्ड रिएक्शंस के बारे में पहले पढ़ते हैं दैट व्हाट इज़ इट। ये जो रिएक्शन है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिएक्शंस का प्रोडक्ट्स में। ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है। इनिशियल स्टेज में इसका रेट जो होता है बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्शन का तो इसका जो रेट है बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इसमें क्या है, इट इज़ जस्ट रिवर्स आई कैन से कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होती है प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स में, और ये राइट टू लेफ्ट होता है, मींस प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। और एट इनिशियल स्टेज इसका जो रेट होता है बहुत ही लो होता है, जो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कंसीडर किया जाता है। और जैसे टाइम गुजरता है तो रिएक्शन की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है और जब तक वो इक्विलिब्रियम तक रीच नहीं हो जाता। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट दिया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। इसमें हमें एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की, कि इनका जब रिएक्शन हम गो थ्रू करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन में आता है। और पहले ये रिएक्शन से फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड होता है, लेकिन बाद में बैकवर्ड की तरफ भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब कंटेनर के अंदर HI फॉर्म हो जाता है। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट है। लेकिन एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट which is achieved at which the active masses of the reactants becomes equal to the active masses of products। मतलब जो active masses होते हैं reactants के equal हो जाते हैं active masses of products के। तो जब ये दोनों स्टेट हमारे पास आ जाए ना, तो इट मीन्स दैट ये स्टेट हमारे पास अगर आ जाए, इट मीन्स इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया है। कंडीशंस दी गई हुई हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली कंडीशन जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टेब्लिश इफ़ इट इज़ कैरीड आउट इन अ क्लोज वेसल बिकॉज इन दिस सिस्टम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी एस्केप्ड आउट। पहले हमें ये दी हुई है कि जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा जहाँ पे इनकी जो रिएक्शन हो रही है वो क्लोज कंटेनर में हो, ताकि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो पार्टिकल्स है ना, कि जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ ना निकलें। कंडीशन हमारे पास ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ़ एनी वन ऑफ दीज वेरिएबल इज चेंज द सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि ना टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उनकी जो तादाद है, मीन्स वट एवर द उनकी जो अमाउंट है, जो उनकी वैल्यू है, वो अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। फिर ये जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। हमारे पास है द रेट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी द सेम दैट इज़ द सिस्टम अटेन अ डायनेमिक स्टेट। कह रहे हैं कि ना जो रेट है, मीन्स फ्लो, मतलब फास्ट और स्लो, वो जो है कांस्टेंट होना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन के साथ कोलैप्स होना चाहिए। होते हैं हमारे पास है जो कंडीशन है दैट इज़ द कन्वर्जन concentration of both reactants and products should remain constant. The addition or removal of any one of them cause the equilibrium to be disturbed। जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और मतलब उनकी जो वैल्यूज़ है वो दैट शुड बी कांस्टेंट, वरना इक्विलिब्रियम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम बरकरार नहीं रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन है कि इसने इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया या नहीं आया, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास दो वेज हैं, दैट इज़ फिजिकल मेथड यानी केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारे पास क्या है, इन दिस मेथड स्पेसिफिक रेडिएशन UR, IR और विजिबल पास थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर। Both reactants and products absorb radiation with respect to their equilibrium concentration noted by a spectrometer. The percentage absorbance of these radiations determines the equilibrium concentration of reaction mixture। पॉइंट में बताया गया, फिजिकल मेथड में बताया गया कि ना रिएक्शन में आप रेडिएशंस पास करवाई जाती हैं, दैट कैन बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट कैन बी इंफ्रारेड रेज, और विजिबल भी हो सकती हैं, वो पास करवाई जाती हैं टू चेक आउट द कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो मतलब कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल मेथड है। इसको पढ़ने से पहले हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज़ Kc वो हमारे पास कैसे आया है, तो ये हमें वो बताता है। इसको पहले पढ़ने से पहले हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।